ओके डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? प्रोपोजिशन एंड आर्गुमेंट्स के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। प्रोपोजिशन एंड आर्गुमेंट्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिंपल प्रोपोजिशन के विभिन्न प्रकारों की विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसमें सिंगुलर प्रोपोजिशन के साथ ही साथ जनरल प्रोपोजिशन के ए ई आई ओ के स्वरूप, परिमाण तथा उसके गुणों को भली भांति समझा और देखा कि ए ई आई ओ को किस प्रकार से हम उसको पहचानते हैं और किस तरह से लिखते हैं। अब प्रोपोजिशन एंड आर्गुमेंट के सेकेंड पार्ट में हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन अर्थात मिश्र तर्क वाक्य के स्वरूप एवं उसके सत्यता फलनीयता पर विचार करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन को ध्यान से देखें। इसमें 5 प्रकार के कंपाउंड प्रोपोजिशन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कंजंक्शन अर्थात संयोजन, डिसजंक्शन अर्थात वियोजन, कंडीशनल अर्थात सोपाधिक, इसे हाइपोथेटिकल कंपाउंड प्रोपोजिशन भी कहते हैं, हिंदी में इसे हेतु हेतु मत कहते हैं। इसके बाद निगेशन अर्थात निषेध हिंदी में कहते हैं, और 5वां है मटेरियल इक्विवेलेंट अर्थात वस्तुगत समता या तुल्यता। इन 5 मिश्र तर्क वाक्यों से चाहे विश्वविद्यालय का कोई भी एग्ज़ाम हो या आप लोग नेट का एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी नेट का, उसमें कम से कम 20% क्वेश्चन इस पर आधारित होता है। अतः इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है आप लोगों को। इसमें हम पहले चर्चा करते हैं कंजंक्शन कंपाउंड प्रोपोजिशन का। एक ऐसा कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसमें 2 सिंपल प्रोपोजिशन के बीच में एंड अर्थात और शब्द प्रयुक्त होता है। एंड को हम डॉट से सिंबलाइज करते हैं। अब यदि P और Q 2 सिंपल प्रोपोजिशन हो तो P एंड Q या P डॉट Q एक कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा। जैसे कि श्याम एंड राम, ये दोनों से संबंधित अगर कोई प्रोपोजिशन दिया हुआ है तो बीच में एंड लगाएंगे और उसके लिए डॉट सिंबलाइज करेंगे। एंड के अलावा कुछ अन्य शब्द और भी हैं जिसको हम डॉट से सिंबलाइज करते हैं। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे कि मोर ओवर, फर्दर मोर, बट, एट, स्टिल, हाउएवर, आल्सो, नेवरथलेस, आल्दो एंड सो फोर्थ। इसके अलावा कामा और सेमीकॉलन ये भी डॉट से ही सिंबलाइज होते हैं। सिंबलाइजेशन सिंबॉलिक लॉजिक का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसे अगर आप गलत सिंबलाइज कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। डियर स्टूडेंट, इन सारे शब्दों को अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए ताकि सिंबलाइजेशन आपका एकदम करेक्ट हो। अब हम लोग कंजंक्शन के ट्रुथ टेबल पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय P और Q 2 वेरिएबल हैं। इन 2 वेरिएबल को हम अगर लॉजिक के फार्मूला पर लिखेंगे 2 to the power n, वेयर n इज ए नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब है P और Q 2 वेरिएबल हैं तो 2 × 2 यानी 4, यानी 4 पंक्तियां बनेंगी। P के नीचे 2 ट्रू और 2 फॉल्स और Q के नीचे 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स। इसी तरह अन्य कंपाउंड प्रोपोजिशन में भी हम लोग ट्रूथ टेबल
बनाएंगे P और Q का। बाकी P जैसे इसमें P डॉट Q है तो इसका सत्यता फलन P और Q के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आई एम कॉपी इसको डिफाइन करते हैं कि अ कंजंक्शन इज ट्रू इफ बोथ इट्स कंजक्ट्स आर ट्रू बट फॉल्स अदरवाइज। अर्थात संयोजन तर्कवाद तभी सत्य होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हों, अन्यथा फॉल्स हो जाता है। चूँकि प्रथम पंक्ति में ही P और Q ट्रू है, इसलिए P डॉट Q केवल प्रथम पंक्ति में ही सत्य होगा। दूसरा कंपाउंड प्रोपोजिशन है डिसजंक्शन अर्थात वियोजन। जब दो सिंपल प्रोपोजिशंस को आइदर आर से संबंधित किया जाता है तो उसे डिसजंक्टिव कंपाउंड प्रोपोजिशन कहा जाता है। आइदर आर को हम भी जिसको वेज कहते हैं से सिम्बलाइज करते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे इस समय। P वेज Q एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। इसका सत्यता मूल्य इसके सत्यता फलक के मूल्यों पर निर्भर है। वियोजन तब सत्य होता है जब इसका एटलीस्ट वन डिसजंक्ट ट्रू हो। फॉल्स तभी होता है जब इसके सभी डिसजंक्ट फॉल्स हों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, चतुर्थ पंक्ति में P और Q दोनों के नीचे F है और इसलिए P वेज Q के नीचे भी F है। तीसरा कंपाउंड प्रोपोजिशन है कंडीशनल अर्थात सोपाधिक। इसे हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन भी कहते हैं। जब दो सिंपल प्रोपोजिशन इफ देन से संबंधित हो तो उसे कंडीशनल या हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन कहते हैं। सिंबलाइज करते समय इफ देन के स्थान पर हम इम्प्लीकेशन अर्थात हर्षु का सिंबल रखते हैं। इसके दो पार्ट हैं, ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, P इम्प्लाई Q में हर्षु के फर्स्ट पार्ट अर्थात P को एंटेसिडेंट और हर्षु के बाद वाले पार्ट अर्थात Q को कंसेक्वेंट कहते हैं। यह फॉल्स केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब एंटेसिडेंट ट्रू हो और कंसेक्वेंट फॉल्स हो। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, P ट्रू है और ये दूसरी पंक्ति में P ट्रू है, Q फॉल्स है और इसलिए P इम्प्लाई Q भी फॉल्स है। अर्थात T इम्प्लाई F दिया हो तो होल कंडीशनल कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा, अन्यथा ये सत्य होता है। अब हम लोग फोर्थ कंपाउंड प्रोपोजिशन अर्थात निगेशन की चर्चा करेंगे। निगेशन को डिनायल भी कहते हैं। इसमें हम नॉट को कर्ल या टिल्डे से सिंबलाइज करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, यदि कोई वेरिएबल P ट्रू हो तो टिल्डे या कर्ल P का वैल्यू उसका कंट्राडिक्टरी अर्थात फॉल्स होगा। पांचवा कंपाउंड प्रोपोजिशन है मटेरियल इक्विवेलेंट अर्थात वस्तुगत समता या तुल्यता। इसे बाई कंडीशनल भी कहते हैं। जब दो सिंपल प्रोपोजिशन इफ़ एंड ओनली इफ़ से संबंधित हो तो उसे मटेरियल इक्विवेलेंट कहते हैं। यदि किसी तर्कवाक्य में इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया हो तो हम उसे इक्विवेलेंट के सिंबल अर्थात तीन समानांतर रेखाओं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं सिंबलाइज करते हैं। इक्विवेलेंट तब सत्य होता है जब इसके दोनों कंजक्ट या तो एक साथ सत्य हों या एक साथ असत्य हों। प्रथम पंक्ति में P और Q दोनों ट्रू हैं अर्थात दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए P इक्विवेलेंट Q का वैल्यू भी ट्रू है। इसी प्रकार चतुर्थ पंक्ति में P और Q का वैल्यू सेम है अर्थात फॉल्स है, तो इसलिए P इक्विवेलेंट Q का वैल्यू ट्रू है। इसी तरह से आप पांचों
कंपाउंड प्रोपोजिशन के विषय में अच्छी समझ उत्पन्न कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे सिंबॉलिक लॉजिक के प्राण हैं। जब तक आप इन पांचों कंपाउंड प्रोपोजिशन और उसके सिंबल्स, जिसको IM कॉपी ने स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर्स कहा है, नहीं समझेंगे, आगे आप आर्गूमेंट के विषय में या सिंबॉलिक लॉजिक के दूसरे जो ऑपरेशन हैं उसको आप नहीं समझ पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में अपने प्रश्न को और जिज्ञासा को अवश्य डालें। जब तक आप अपने प्रश्न को नहीं लिखेंगे तब तक हमको हम नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग कितना समझे या नहीं समझे। इसलिए आप निश्चित रूप से प्रश्न अवश्य करें। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तब तक तर्कशास्त्र को समझना संभव नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।